नमस्कार, वेलकम टू पिनारका एस्ट्रोलॉजी। आज घर में पूजा रूम कैसा होना चाहिए इसके बारे में जानेंगे। मित्रों, मनुष्य जीवन जो है वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के ऊपर है और उसी में संकलित है। तो हमारे घर में हम जहाँ रहते हैं वहाँ पूजा रूम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कमरा हो गया। तो पूजा रूम हमारा कहाँ होना चाहिए? तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए, क्योंकि पूजा रूम जो है वो बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा देता है, हमारे मन को शांत करता है और हम जहाँ भी पूजा और प्रार्थना वगैरह करते हैं उससे हम में पूरे दिन की जो भी पॉजिटिव ऊर्जा होती है, सकारात्मक ऊर्जा, वो वहाँ से हम लेते हैं। इसीलिए हमारे घर में चाहिए कि हमारा जो पूजा रूम हो वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में हो, क्योंकि सुबह की किरणें हैं नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में सबसे पहले हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इसीलिए पूर्व से सूर्य उगता है और वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में सबसे पहले उसके सोनेरी रेस डालता है। तो हमारे घर में पूजा रूम इसीलिए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। अभी आगे बात करें तो पूजा रूम कैसा होना चाहिए। तो पूजा रूम जो है वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, उसका जो रूम है उसमें अंदर शांत कलर जैसे हरा कलर हुआ, लाइट येलो कलर हुआ, क्रीम कलर हुआ, ऐसे रंग होने चाहिए। उसमें जहाँ मंदिर है उसमें भगवान के सामने कभी भी दरवाज़ा नहीं होना चाहिए, वो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करता है। इसीलिए दरवाजे के सामने मंदिर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपके घर में पूजा रूम की व्यवस्था नहीं है तो आप शयन खंड में, कई लोग उसको रख देते हैं, तो शयन खंड में कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके जहाँ सोने का शयन खंड है उधर आप पूजा का रूम कर रहे हो तो उधर बीच में पार्टीशन होना चाहिए। उसकी ऊर्जा को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसीलिए शयन खंड में कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही देखा जाए तो 2 मंजिला इमारतें या 2 मंजिला घर रहते हैं, उसमें क्या होता है, कई लोग उसको सीढ़ी के नीचे भगवान का मंदिर कर देते हैं और उसका रूम बना देते हैं। वो कभी भी नहीं होना चाहिए। सीढ़ी के नीचे आप, बाहर के नीचे आप भगवान को रख रहे हो, कभी नहीं रखना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पूजा का स्थान नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में ही रखें। सेकंड चीज़ ये है, कई बार पूजा का मंदिर कई लोग अग्निकोण में रख लेते हैं। अग्निकोण में कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए, उसकी पूजा विफल जाती है। ऐसे ही साउथ वेस्ट जो कॉर्नर है उसमें भी कभी भी घर में पूजा नहीं होनी चाहिए। उसमें अगर आप घर में पूजा कर रहे हो तो आपके घर में बहुत ही कंकाश और झगड़े युक्त वातावरण रहेगा। इसीलिए कभी भी भगवान की पूजा, आप, वो पितृ का कोण है तो आप उधर पूजा मत करें, पूजा नहीं करनी चाहिए साउथ वेस्ट में। ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो है वो चंद्रमा का कोण है और चंद्रमा हमारा मन है, तो वहाँ भी आपको पूजा घर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मन को अगर आपको स्थिर करना है तो ईस्ट साइड टवार्ड्स ईस्ट बैठ के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ही पूजा होती है। पूजा घर में जो भी रूम है उसमें दहलीज हमेशा रखनी चाहिए और वो दहलीज की भी पूजा करनी चाहिए, और हमारा मेन एंट्रेंस जो है उसकी दहलीज की भी हमेशा पूजा करनी चाहिए। पूजा रूम जो है उसमें नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप अगर पानी का कलश भर के रखते हो वो बहुत ही शुभ माना गया है,
कलश रखना चाहिए। आपके घर के जो मंदिर है वो मंदिर कास्ट का हो तो बहुत ही बढ़िया है, कास्ट का होना अच्छी बात है। घर के मंदिर जो रहते हैं वो संगमरमर के ना होके कास्ट के होने चाहिए। सेकंड ऑप्शन में अभी बहुत लोग वो मार्बल के ले लेते हैं, तो फिर सेकंड ऑप्शन आप मंदिर में मार्बल को दे सकते हैं, नहीं तो आपको कास्ट का ही लेना चाहिए। धातु का मंदिर कभी भी नहीं रखना चाहिए। अभी आजकल ट्रेंड है मिरर वाला और कांच का मंदिर। कांच का मंदिर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए, कभी भी कांच का मंदिर होना ही नहीं चाहिए घर में। कास्ट का हो, लकड़ी का हो, लेकिन कांच का नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि वास्तु के अनुसार अगर आप पूजा करने जाते हो तो आप कहीं ये गलत तो नहीं कर रहे हो। इसीलिए आपको चाहिए कि आप मिरर वाले या कांच के में कभी भी पूजा न करें। ऐसे ही आगे बढ़े तो पूजा का जो कमरा है वो हमें पॉजिटिव ऊर्जा देता है। प्लस कोई भी व्यक्ति घर में अगर बीमार हुआ तो आप उस कमरे में उसको थोड़ी देर भी बिठाओगे तो उसकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो उसको मिलेगी। इसीलिए सुबह सुबह आप उसको थोड़ी देर बिठाओ या थोड़ी देर उसको ले जाओगे उस कमरे में तो उसको बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी। ऐसे ही जो छत रहती है घर में, पूजा रूम हो तो उसकी छत जो है उसको आप सीलिंग को थोड़ा घुम्मट जैसा आकार दीजिए या ट्रायंगल कर दीजिए मंदिर के जैसा। वो आपको बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा देगा और आपके घर को वो प्रफुल्लित वातावरण में कन्वर्ट करेगा। ये होना चाहिए। अगर आपके घर में पूजा रूम की व्यवस्था है तो आप सीलिंग के थ्रू उसको जैसे घुम्मट जैसा या ऐसा कोई भी आकार दीजिए, या तो घर का मंदिर जो है उसको घुम्मट के जैसे आकार में कास्ट का बनवाइए, ये बेस्ट है। घर के मंदिर में भी अगर हम शुभ प्रसंग रहता है और या कुछ भी रहता है तो घर के आगे मंदिर के आगे हम तोरण लगाते हैं। ऐसे ही घर के मंदिर में भी मन भावन डिज़ाइन का आपके घर में फूलों का या कुछ भी आप तोरण लगाते हो तो ये आपको बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव ऊर्जा देगा। इसीलिए चाहिए कि आपके घर के मंदिर में भी तोरण लगाओ। घर की जो दहलीज है उसके ऊपर भी गणेश जी और उसके परिवार का वास है, इसीलिए उसकी हमेशा पूजा करनी चाहिए। घर की दहलीज के आगे आप हर दिन पितरों दहलीज के ऊपर पानी छिड़कते हो तो आपके पितृ उससे तृप्त होंगे। इसीलिए साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है वो पितृ का कोण है, उधर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।